एवरीवन, रेशियो प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात का टॉपिक एसएससी सीजीएल मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिक से लेकर आगे तक जितने भी क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं उनको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। मैं अंजलि शर्मा, चलिए आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि क्वेश्चन कैसे करना है अनुपात समानुपात का, और फिर बताएंगे कि क्वेश्चन किस टाइप के मैक्सिमम पूछे जाते हैं, मतलब सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, वो सारे हम अभी आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले आप एक चीज समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए इसको बताने से पहले हम आपको पहले 3 वाला एक को एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए ए और बी का रेशियो आपको दे रखा है 2:3, ठीक है। B/C दे रखा है 5:4। अब आपको बताना है ए, बी और सी आपको बताना है, A/B/C का अनुपात क्या होगा ये निकालना है, ठीक है। तो अब आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे, पहले आप क्या करो, ए, बी और सी ऐसे लिख लिया, फिर ए के नीचे 2 और बी के नीचे 3, तो ऐसे 2 और 3, बी और सी के नीचे 5 और 4 ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब आपको देखिए सिंपल क्या करना है, ये चीज आपको यहां लिखनी है, ये चीज आपको यहां लिखनी है, ठीक है। अब इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना हो गया 2 × 5। अब इसको भी ऐसे लिखेंगे 3 × 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 3 × 4, ठीक है। अब ये नंबर्स अगर किसी एक नंबर से कटते हैं तभी हम इसको कट करेंगे, अदरवाइज हम इसको मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, ठीक है। अब ये नंबर किसी से देखे कटता नहीं है तो हम इसको इंटू कर देंगे, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 12, मतलब ये आंसर इसका आ गया। क्लियर। और इसको दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हो, अगर ए, बी, सी मान लो ऐसे ले लिया, ठीक है। अब आपने यहाँ लिखा 2, 3 और यहाँ पे लिख दिया 5, 4, ठीक है। मतलब या तो इस मेथड से करिए या इस मेथड से करिए। इसमें क्या करना है, इन दोनों का इंटू करें, 2 × 5 तो ये तो हो जाएगा ए, फिर इन दोनों को इंटू करें तो ये हो जाएगा आपका बी, और इन दोनों को इंटू करें 3 × 4 ये सी हो जाएगा। देखिए 2 × 5, 3 × 5 और 3 × 4, इसके बाद ये सॉल्व मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो जो मेथड आपको ठीक लगे उस मेथड से आप कर सकते हैं। ये जो है ए, बी और सी का रेशियो निकालने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर एक नंबर और बढ़ा दें, ए, बी, सी, डी कर दें, तो ये अब ऊपर वाला एग्जाम्पल है, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। अब ऊपर वाले एग्जाम्पल को मैं सॉल्व करती हूँ। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो कैसे करोगे, ए, बी, सी और डी, ठीक है। ए, बी के नीचे 2 और 3, बी, सी के नीचे 1 और 4, सी, डी के नीचे 2 और 5 ऐसे लिख लिया, ठीक है। हमने नंबर्स यहाँ पर उतार दिए। अब देखिए यहाँ 3 है, ये 3 लिखना है, ये 3 लिखना है, ठीक। यहाँ 4 है, यहाँ 4 लिखना है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, पहले यहाँ से चलते हैं, 1 लिख दिया, ये 2 है, यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पर भी 2 लिख देंगे, ठीक है। क्लियर। अब आपका ये ए हो गया, 2 × 1 × 2, ये आपका बी हो गया, 3 × 1 × 2, ये आपका सी हो गया, 3 × 4 × 2, और ये आपका डी हो गया 3 × 4 × 5। क्लियर। अब आपको क्या करना है, देखिए सारे नंबर 2 से कट रहे हैं, देखिए 2 2 2 2 2 = 4, ठीक है। अब ये फिर से 2 से नहीं कट रहा है क्योंकि ये 3 नंबर तो कट रहे हैं, इसमें 2 नहीं है। अब मल्टीप्लाई करिए, 2, ये 3 आ गया, ये 12 आ गया, और ये कितना होगा 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, ये आंसर आ गया आपका। क्लियर। A/B/C/D का आंसर ये आ गया। अब कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि A और D का रेशियो क्या है, तो अगर A और D, तो ये A है, ये D है। अगर ये पूछा जाए कि A और D बताइए, ठीक है, तो आपका आंसर कैसे निकलेगा, 2:30, ये वाला 2 और ये 30। अब इसे 2 से कट करिए, 1:15 इसका आंसर होगा A/D। क्लियर, ठीक है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का है, 2a = 3b = 4c, आपको a to b to c निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए देखिए ये वाले जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसमें, ठीक है, इन्हीं का करिए रेसिप्रोकल, ऐसे 1/2, 1/3, 1/4। अब इनका ले लीजिए एलसीएम, 12 एलसीएम आ गया, 2, 3 और 4 का, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपल देखिए, 2 छंग 12, 6 आ गया, 3 चौक 12, 4 आ गया, 4 3 12, आंसर क्या आएगा ये, मतलब 6:4:3, A:B:C, ये आंसर निकल गया इसका, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। अब देखिए यहाँ अपॉन में A/2, B/3, C/5। तो ये क्वेश्चन इसी मेथड से होगा, यानी कि जो भी इसका कोफिशिएंट होता है, जैसे a का जिससे मल्टीप्लाई उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो ये 1/2 है तो 2/1 हो गया इसका क्या होगा 3/1, इसका 5/1। तो आंसर कितना हो जाएगा 2 3 5, मतलब 2 3 5 यही आंसर है, ठीक है। देखकर डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। 3/4, A = 4/5, B = 3/7c और A to B to C निकालना है आपको। इसमें क्या करना है, देखिए समझिए अच्छे से, इसका रेसिप्रोकल करना है 4/3, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल करना है 5/4, इसका रेसिप्रोकल करना है 7/3, 12 आ गया एलसीएम, ठीक है, 3 चौक 12, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 को 4 से इंटू करेंगे 16 आ गया, ठीक। 4 को इससे डिवाइड करेंगे 4 3 12 और 3 को 3 5 15 हो गया, और ये हो गया 2 छंग 12, सॉरी 3 चौक 12, 4 आ गया, 4 × 7, 7 चौक 28, ये आ गया आंसर। इसका आंसर क्या आ गया 16 15 28, मतलब ये वाला जो है यही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, अभी तो मैंने ये टाइप्स आपको बताए, अब क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं ये समझिए। x/y दे रखा है 5:2, तो अगर निकालना है 8x + 9y, 8x + 2y, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए डायरेक्ट अगर वही वैल्यू पुट कर दे, ये वैल्यूज नहीं है, ये रेशियोज हैं, बट अगर वैल्यू पुट करेंगे तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। x = 5, y = 2 पुट कर दीजिए, तो 8 × 5 + 9 × 2, ठीक है। अब यहाँ पे रेशियो ही लगा दीजिए, हम अपॉन लिख रहे थे, 8 × 5 + 2 × 2। अब इसे सॉल्व करिए, 8 पंचे 40 + 18, 8 पंचे 40 + 4, अब इसको ऐड कर दीजिए, 58 44। अभी किससे कटता है, 2 से कट करिए, 2 से कट कर दें तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 18 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 29:22। मीन्स आंसर क्या होगा इसका, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर, ठीक है, बहुत ध्यान से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 समझिए। द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ अ स्कूल ग्राउंड टू इट्स विड्थ इज 5:2। स्कूल ग्राउंड का जो लेंथ और ब्रेथ का वो दे रखा है, ये स्कूल ग्राउंड हो गया, ठीक है, और लेंथ दे रखी है अगर 5x तो ब्रेथ दे रखी है 2x। अब जो विड्थ दे रखी है वो कितनी है, 40 दे रखी है। विड्थ तो ये हो गई चौड़ाई, तो ये कितनी दे रखी है, 40 दे रखी है, तो x की वैल्यू आ गई, इसको इससे डिवाइड कर दो, 20 आ गई x, ठीक है। अब पूछा गया है लेंथ निकालनी है, तो लेंथ आपकी ये हो गई, तो 5 × 20 यानी कि 100 मीन्स क्या हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन में विड्थ भी पूछ सकते थे कि चौड़ाई कितनी है इसकी, चौड़ाई पूछते तो 2 को 20 से इंटू कर देते, यानी 40 इसका आंसर हो जाता, ठीक है। बट इसमें लंबाई पूछी है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ये डायरेक्ट आंसर निकल गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, a + b = √AB = 4:1 दे रखा है और a to b निकालना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे क्योंकि अगर आपको स्टेप्स लिख के बताएंगे और आप अगर समझ जाएंगे तो कुछ स्टेप स्किप करके भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसमें हम एक रूल लगाएंगे, कंपोनेंडो डिविडेंडो मेथड, ठीक है, वो C एंड D रूल कहलाता है। अगर
x अपॉन वाई इजिकल टू a अपॉन b दे रखा है, तो ये क्या होगा x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई इजिकल टू a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। ये कहलाता है C&D रूल। ठीक है, यही वाला रूल लगेगा इसमें क्या दे रखा है, a प्लस बी अपॉन रूट ए बी दे रखा है आपको 4/1। अब देखिए हमें क्या करना है, इस यहाँ पर 2 लेकर के आना है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि हम फॉर्मूला बनाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 4 को लिख देना है 2 इंटू 2। कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2, और ये वाला 2 इसके साथ ले आएंगे, यानी a प्लस बी अपॉन 2 रूट ए बी दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 बच गया क्योंकि एक ही 2 लेकर आए। अब हम इसमें लगाएंगे C&D रूल। ठीक है, तो देखिए a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी अपॉन a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, हम a को क्या लेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, और ऐसे ही नीचे रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3/1, और ये दोनों में होल स्क्वायर है इसलिए ओवरऑल का होल स्क्वायर करके उधर स्क्वायर रूट कर देंगे। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी दैट इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन इसका स्क्वायर रूट तो 1 ही रहेगा। ये बन गई आपकी। ठीक है, अब इसमें हम दोबारा से C&D रूल लगाएंगे। ठीक, और C&D रूल लगाएंगे, और इसके बाद या हम C&D रूल ना लगा के इसमें हमें A/B चाहिए ना, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो फिर हम वही पहुंच जाएंगे। नहीं जी, फिर से हम C&D रूल लगाएंगे इसमें, माइनस रूट बी। ठीक है, फिर दोबारा लगाओ यहाँ पे C&D रूल। चलिए, रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी अपॉन रूट ए, पहले तो हम नीचे वाले के डिजिट को प्लस कर लेते हैं, अब फिर से हम इसको यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। हमने C&D रूल लगाया, रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, इसमें देखिए कुछ कट रहा है, ये कट गया, a कट गया, बचा क्या, रूट ए। अब देखिए रूट ए प्लस रूट ए 2a, 2 रूट ए अपॉन 2 रूट बी इज इक्वल टू रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1, 2 से 2 कट गया। ठीक है, अब हम क्या करें, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, तो ये a अपॉन बी आ जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो a अपॉन बी दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ का तो रूट हट जाएगा, ऊपर फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और नीचे लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कितना होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आ जाएगा। नीचे कितना आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 रूट 3, तो क्या आ जाएगा, ये 4 हो गया। ठीक है, 4 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 4 माइनस 2 रूट 3। अब क्या आएगा, 2 कॉमन ले लिया ऊपर से और नीचे से, तो 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 नीचे से कॉमन लिया, 2 माइनस रूट 3। अब 2 से 2 कट गया, 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3 मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन करिए, इसको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 4। A/B दे रखा है, A/C दे रखा है, A/B और C निकालना है। ठीक, अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, इसमें AB दे रखा है, AC दे रखा है, तो हमें जो दोनों में कॉमन है उसको हमेशा बीच में लेना है। ठीक है, तो AB हम यहाँ ले लें और C यहाँ ले लें। अब AB दिया है 2 1, तो 2 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे, और AC दिया है 1 3, तो 1 यहाँ लिखेंगे, 3 यहाँ लिखेंगे।
ठीक है, अब सिंपल हो गया, ABC निकालना है, यहाँ पे 2 लिख दीजिए, यहाँ 1 लिख दीजिए, इन दोनों को इंटू करेंगे 1 और इसको करेंगे 2 और इसको करेंगे 6, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा BAC। अब पूछा गया ABC, तो A कितना होगा, पहले 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा। तो 2 1 6 मतलब D ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, x इज टू वाई दे रखा है, 4x माइनस वाई इज टू 2x प्लस 3y। मतलब ये कि डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएंगे। इसकी वैल्यूज नहीं है, रेशियोज है, बट पुट करेंगे तब भी हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू 3 और y की 4, ठीक है, और ये हो जाएगा x की 3 y की 4। अब ये सॉल्व कर दो, 4 3 12 में माइनस 4 और ये हो जाएगा 6 प्लस 12, ये हो जाएगा 8 4 12 होता है और ये 18 हो गया। कटेगा किससे, 2 से, 2 चौका 8, 2 9 18, 4:9 आंसर आ गया। 4:9 का मतलब A ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बिल्कुल सेम है। x, अच्छा ये भी सेम नहीं है क्योंकि पहले हमें x y z निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम इसमें डायरेक्ट x 3 और y ये नहीं ले सकते। अब देखिए कॉमन दोनों में y है तो हमें पहले ऐसे करना पड़ेगा, ठीक। 3 4 आ गया, फिर 3 4 यहाँ पर भी आ गया, ये दोनों सेम है। अब देखिए ये आ गया 3, ये आ गया 4, तो ये कितना हो गया 9, 4 3 12, 4 चौक 16, ठीक है, ये आ गया। अब आपको ABC x y z है, ये x y z की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है। तो कितना आ गया, x मतलब 9 प्लस 12 प्लस 16 अपॉन 3 इंटू z का मतलब 16, ठीक है। अब देखिए 16 48 आ रहा है और ये किसी से कटेगा नहीं, ठीक है। 9 10 11 11 और 6 17, 7 2 और 1 3, 37/48, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, घनघोर इंपॉर्टेंट, लगा लो आप। द प्रेजेंट एज ऑफ 2 पर्सन्स दे रखी है 36 एंड 50 ईयर्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब कह रहा आफ्टर n ईयर्स द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:4। तो आफ्टर दिया है, आफ्टर का मतलब क्या होगा, बाद में, यानी 36 में अगर n जोड़ दें, मान लो n ईयर्स है और इसमें 50 में n जोड़ें तो दोनों का रेशियो कितना हो रहा है 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा 4 से हमने 36 को इंटू किया, 6 चौक 24 हो गया और 4 3 12 13 14, 144 प्लस 4n और ये कितना होगा 5 3 15, 150 प्लस 3n, इधर ले आए तो n कितना हो गया, 4n में से 3n माइनस करेंगे तो n आएगा, ठीक है। अब 150 में से 144 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो 6 मतलब 6 साल, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, which number added to each number 6 7 15 and 17 will make the resulting number proportional। मतलब सब में क्या नंबर ऐड करें कि ये प्रोपोर्शनल में कन्वर्ट हो जाए। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसको हम बाई ऑप्शन कर सकते हैं और दूसरा अगर एक्स एक्स ऐड करेंगे तो आपको इससे सॉल्व करना पड़ेगा। अगर सपोज मान लो कि एक्स ऐड करें, ठीक है। अब प्रोपोर्शनल की कंडीशन क्या होती है, पहले हम सब में प्रोपोर्शनल ये आ गया 15 प्लस एक्स और इस टू 17 प्लस एक्स, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के दूर का इंटू दूर से, यानी कि 6 प्लस एक्स इंटू 17 प्लस एक्स इज इक्वल टू पास का इंटू पास से 7 प्लस एक्स और 15 प्लस एक्स। या तो आप इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लीजिए, देखिए एक्स स्क्वायर जब आएगा तो दोनों तरफ कट जाएगा, ठीक है। और या फिर आपको सिंपल इसको सॉल्व करना पड़ेगा,
ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक बार देख लीजिए। पहले मल्टीप्लाई करिए 6 से, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो, 6 6 36, 6 7 42, 4 6 कम 6 यानी 102 आ गया ये, प्लस 6x प्लस 17x प्लस x स्क्वायर, ये तो आ गई लेफ्ट की वैल्यू। ठीक है, हमने क्या किया, पहले इसको इससे इंटू किया, फिर x को इससे इंटू कर दिया। अब इधर ले लो, इधर से 15 7 105, 15 का इंटू इसमें किया, फिर 15x हो गया प्लस 7x हो गया और x स्क्वायर हो गया। देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर तो कट गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये हो गया आपका, पहले इनको प्लस करिए, 102 प्लस 6 6 12 और 1 13, ठीक है 23 हो गया। ठीक है, 23x इज इक्वल टू, अब इन दोनों को प्लस करो, 15 5 5 10 तो 120x हो गया, प्लस इसमें x है 2, इसमें x 3 कैसे होगा, यहाँ पे 105 आएगा, वही तो। ठीक है, 105 प्लस, और इन दोनों को इंटू करना है। ठीक है, 22x। ठीक है, अब इसको इधर ले आए तो ये हो गया 23x में से 22x जाएंगे तो x बचेगा। अब 105 में से 102 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 आएगा मतलब x की वैल्यू 3, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट है। या फिर हम एक काम कर सकते हैं कि हमने जो ये इक्वेशन बनाई है ना, यहाँ पर ऑप्शन पुट कर दें और जो इक्वल आ जाएगा वही आंसर है। ठीक है, कर लीजिएगा इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 है, द करेंट एज ऑफ सोनाली एंड मोनाली आर इन द रेशियो 5:3। तो सोनाली और मोनाली की, अगर सोनाली की एज 5x है, मोनाली की एज 3x है, क्योंकि रेशियो दिया है 5 years फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 5 साल के बाद क्या होगा, देयर एजेस विल बी इन द रेशियो दिस। तो 5 साल दोनों में जोड़ो, ये 5 जोड़ दिया और ये भी 5 जोड़ दिया, और ये किसके इक्विवेलेंट हो गया, 10/7। ठीक है, अब इंटू करना है इसको। एक काम करते हैं, देखिए या तो मल्टीप्लाई कर दें, 5 ऊपर कॉमन लेके इससे कट कर दें, थोड़ा छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा कि जब 5 कॉमन लेंगे तो बचेगा x + 1 अपॉन 3x + 5, और 5 से इसको काट दिया, 5 दूनी 10, तो 2/7 आ गया। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 7x + 7 इज इक्वल टू 3 दूनी 6, 6x + 10, ये आ गया। 7x में से 6x माइनस करेंगे तो x आ गया, 10 में से 7 माइनस करेंगे तो 3 आ गया। ठीक है, यानी x की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, अब मोनाली की एज बतानी है, मोनाली है 3x, तो 3 × 3, x की वैल्यू पुट कर दी, 9 ईयर्स आ गया, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगर सोनाली की एज पूछते तो 5x होता तो 5 × 3 कर देते, तब उसका आंसर आ जाता। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर्स द रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड इज 8:9। ठीक है, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर भी लिख लेते हैं। इसका है 8:9। ठीक, फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड का है 3:4, तो 3a और 4a। ठीक, पहले तो इनके रेशियो निकालो, 9 यहाँ लिखा, 3 यहाँ लिखा। ठीक, 8 × 3, 9 × 3, 9 × 4। अब देखिए किससे कटेगा, क्या 3 से कट रहा है, 3 3 3 3 9, फिर 3 से कटेगा, अब नहीं कटेगा, ये किसी से नहीं कटेगा। 8:9 4 3 12, ये आ गया इसका रेशियो। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर हुआ 8x, सेकेंड नंबर होगा, फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा 8x, सेकेंड नंबर 9x और थर्ड नंबर 12x। अब क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट मतलब 8x × 12x, पहला नंबर इंटू थर्ड नंबर, ये कितना दे रखा है 2400, तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2400/8 × 12। 12 से कट करो, 12 दूनी 24, 200 हो गया,
और निकालना क्या है, फाइंड द सम ऑफ 3 नंबर्स, तीनों नंबर का सम। अच्छा जी, तो प्रोडक्ट दे रखा है, फाइंड द सम ऑफ 3 नंबर्स। ठीक है, निकाल के देखते हैं, शायद निकाला है पूरा। 4 से कट करो, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25। अच्छा जी, 25 आ गया, 25 का स्क्वायर रूट निकल आएगा। 5 आ गई x। ठीक है, अब आप तीनों में नंबर में पुट कर दीजिए और तीनों को प्लस कर दीजिए। तो 5 पुट करेंगे तो 8 गुणे 5, 8 पंचे 40, ये कितना होगा 9 पन्ना 45 और 12 पंचे 60। इनको जोड़िए, ये हो गया 100 और 45, 145 हो गया इन सब का सम। ठीक है, तो 145 मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। 2 numbers are in the ratio of 2:3. If their sum is 125, find the numbers. दोनों नंबर का रेशियो दे रखा है 2:3। तो फर्स्ट नंबर अगर हमने मान लिया 2x है, सेकेंड नंबर क्या होगा 3x होगा। आप क्या कह रहे हैं, देयर सम इज, मतलब इन दोनों को प्लस करिए, 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 125। तो 5x इज इक्वल टू 125, तो x इज इक्वल टू 125 अपॉन 5, 5 दूनी 10, 25। x की वैल्यू आ गई 25। ठीक है, पूछा क्या गया, फाइंड द नंबर्स, इसे पुट कर दीजिए, 2 गुणे 25 और 3 गुणे 25। ठीक है, तो 25 दूनी 50 और 25 या 75, यानी कि आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। The ratio of 3 positive number is 2:3:5 and sum of their squares is 608. थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है और अच्छा भी है। देखिए, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, पहला है 2x, दूसरा है 3x, तीसरा है 5x। अब इनके स्क्वायर का सम, तीनों का स्क्वायर करेंगे पहले, फिर सम करेंगे। 2x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर और 5x का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 608 दे रखा है। इससे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर वो x की वैल्यू से पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखिए, 2 दूनी 4, 4x स्क्वायर, 9x स्क्वायर और 25x स्क्वायर, 608 आ गया। ठीक है, अब इनको प्लस कर दें, कितना हो जाएगा 29 और 9, 9 9 18, 38x स्क्वायर 608 होता है। ठीक है, तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 608 अपॉन 38। ठीक है, क्लियर? अब इसको कट करना है, इसको आप 2 से कट कर दें, 2 एकम 2, 2 नंबर 18, 2 3 6, 2 चौको 8, 304, 304 पूरा पूरा कट जाएगा, 19 से डिवाइड कर दें, 19 एकम 19, कितना बचेगा 1 1। ठीक है, 6 6 9 54 हो गया और 6 कम 6 हो गया 9, 6 5 11, पूरा पूरा कट गया 16 बार। ठीक है, 19 छक्का 114। अब हम क्या करें इसको, ये हो गया 16, तो x की वैल्यू आ गई 4, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 16। ठीक है, अब क्या करना है, ये x की वैल्यू यहाँ पुट कर दें। तो फर्स्ट नंबर कितना आएगा 2x, तो 2 × 4 यानी 8 आ गया। दूसरा नंबर क्या आएगा 3x है, तो 3 × 4 4 3 12 हो गया। नेक्स्ट है 5x, तो 5 × 4 5 को 20 हो गया। आंसर क्या आएगा 8 12 और 20। ठीक है, वेरी गुड, सी ऑप्शन करेक्ट आ गया। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको बताए, और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। ये वीडियो मैं यहीं ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।